जय श्री कृष्णा बच्चों। आज मैं आप लोगों को बड़ा इम्पोर्टेंट थ्योरम भेजने जा रहा हूँ और अभी एग्जाम का माहौल चल रहा है, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से ही मैं इसे भेज रहा हूँ। इसलिए जिनको एग्जाम देना है क्लास 9 के बच्चे और बच्चियां, वे तो अवश्य ही इसको आप लिख लेंगे और आज ही लिख लेंगे, क्योंकि आपको कल ही एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या है पहले हिसाब हम लोग देख लेते हैं। यदि त्रिभुज यदि त्रिभुज त्रिभुज कहीं के लिए ऐसे लिखेंगे, यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी तथा एसी को अपनी सीध में पी तथा क्यू बिंदु तक आगे बढ़ाया जाए तथा पी और क्यू कोण पी बी सी तथा कोण क्यू सी बी के अर्धक हैं, तो कोण पी ओ क्यू बराबर मिलेगा 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई 2। जैसे ही देखिएगा 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई 2, समझ जाइएगा वही सवाल जो सर जी आज बता रहे थे। ठीक है, तो देख लीजिए, ये हमारा त्रिभुज है बच्चों। इस भुजा को आगे बढ़ा दिया गया है। ए बी सी पी क्यू। अब तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इस कोण का अर्धक ले लेंगे, इस कोण का अर्धक ले लेंगे, ये ओ बिंदु पर जाकर एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए, इस कोण को 1 मान लेते हैं, इस कोण को 2 मान लेते हैं, इस कोण को 3 मान लेते हैं और इस कोण को 4 मान लेते हैं, इस कोण को 5 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग चलेंगे पहले, यहाँ हम लोग लिख देंगे प्रश्न से ज्ञात है कि, प्रश्न से ज्ञात है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ए बी तथा एसी को अपनी सीध में पी तथा क्यू बिंदु तक आगे बढ़ाया गया है तथा पीओ और क्यूओ कोण पी बी सी तथा कोण क्यू सी बी के समद्विभाजक हैं, साबित करना है। कोण पी बी कोण बी ओ
सी, कोण बी ओ सी बराबर कोण 90 डिग्री, कोण बी ओ सी बराबर होगा यहाँ कोण बी ओ सी बराबर कोण बराबर 90 डिग्री माइनस कोण ए बाई 2। हम लोग चलेंगे प्रमाण। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कोणों का योगफल योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज एबीसी में कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री, इसको मान कर देंगे समीकरण 1। ठीक है बच्चों, इतना आप लोग लिखिएगा तो लिख लीजिए, या नहीं लिख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसके आगे अब आपको बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लिए या लिख सकते हैं तो झट से लिख ही लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा तो मैंने बताया नहीं है। पुनः हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को अपनी सिद्ध में आगे बढ़ाई जाए तो बना बहिष्कोण सुदूर अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। इस बात को यहाँ लिखना होगा बच्चों। पुनः हम जानते हैं कि पुनः हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को अपने सिद्ध में आगे बढ़ाई जाए, अपनी सिद्ध में आगे बढ़ाई जाए तो बना बहिष्कोण सुदूर अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। इसलिए कोण पी बी सी बराबर कौन मिलेगा 1 प्लस कोण 3। इसको मानेंगे समीकरण 2, चूंकि एक तो आप वहां मान लिए थे कोण क्यू सी बी बराबर यहाँ मिलेगा कोण 1 जोड़ कोण 2। इसको मान लेंगे ऐसे, ये कोण बराबर ये कोण प्लस ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण प्लस ये कोण हो जाएगा आपको। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, और दोनों को हम जोड़ेंगे बच्चों, तो कोण पी बी सी प्लस कोण क्यू सी बी बराबर मिलेगा कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 जोड़ कोण 1, यानी कोण 1 दो बार आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा। तो बच्चों कोण पी बी सी प्लस कोण क्यू सी बी बराबर मिलेगा, ये तो आपने 180 डिग्री निकाल दिया है, 180 डिग्री प्लस कोण 1 मिल जाएगा आपको। अब देखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों
तरफ 2 से तरफ 2 से भाग देने पर देखिए, बाकी यहां देखते हैं लिख करके। तो एंगल पी बी सी बाई 2 प्लस एंगल क्यू सी बी बाई 2 बराबर यहाँ मिलेगा 180 डिग्री बाई 2 और माइनस प्लस मिलेगा कोण 1/2। तो पीबीसी बाई 2 देखिए इसका ही समद्विभाजक है, तो ये मिल जाएगा आपको कोण 4। ये करेंगे तो कोण 4 मिलेगा, ये करेंगे तो कोण 5 मिलेगा, क्योंकि ये भी इसका समद्विभाजक अपने मान रखा है। यहाँ मिल जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण ए, एक के जगह पर आप ए लिख सकते हैं, कोण a/2। इसको मानिएगा समीकरण 3 मान ये 2 माने हैं, 3 माने हैं, तो यहाँ समीकरण 4 मान लीजिएगा। चलिए 4 हो गया। पुनः त्रिभुज त्रिभुज पुनः त्रिभुज, अब इधर से चलिएगा, पुनः त्रिभुज ओ बी सी में यहाँ लिखोगे कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण बी ओ सी बराबर क्या मिलेगा बच्चों 180 डिग्री। 4 और 5 की जगह पर क्या लिखिएगा 90 डिग्री प्लस कोण a/2 बराबर यहाँ मिलेगा प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना मिलेगा 180 डिग्री। इसलिए कोण बी ओ सी बराबर है 180 में से 90 को उधर भेजिएगा तो 90 जाके उधर घट जाएगा, इधर है प्लस में तो उधर जाके क्या मिलेगा माइनस में, आप बगल में क्या लिख दीजिएगा रूट। चलिए सवाल आपका बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास 9 के बच्चे और बच्चियां अवश्य ही इसको लिख लेंगे। कल भी मैंने भेजा था जो थ्योरम नंबर 11 के रूप में, वह भी एग्जाम में आएगा। 12 जो अभी मैं भेजूंगा ये भी आएगा और इसके बाद जो आएगा वो भी आएगा। आप लोग तीनों सवाल को अच्छी तरह से लिख करके और सीख लेंगे, क्योंकि उम्मीदता ही निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लें या लिख सकते हैं तो लिख लें। हो गया, लिख लिए? नहीं तो स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए अगर नहीं हो सकता है तो। जय श्री कृष्ण।